एक साइकेट्रिस्ट थे, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल उनका नाम है। ये हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी हैं। इनको नाजी कैंप में कैद कर लिया गया था और ये कोई 3 साल वहाँ रहे, मुख्तलिफ 4 तरह के कंसंट्रेशन कैंप्स में। इन्होंने बहुत ज़्यादा सुसाइड प्रिवेंशन पे भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और वहाँ पे रहते हुए उन्होंने एक चीज़ जो कि समझी, उस बहुत ही तकलीफ़ थे वो हालात जो उन्होंने देखे, और उनकी ना उनकी नींद पूरी करने देते थे, बहुत ज़्यादा काम और खाना भी कोई अच्छा नहीं, और उनके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई इस सारे टेन्योर के दौरान। तो वहाँ पे रहते हुए उन्होंने एक चीज़ जो कि डिस्कवर की और उसके बाद दुनिया को उन्होंने बताई, बहुत सी किताबें लिखी। उन्होंने कहा कि आपके पास चॉइस है कि आप अपने इर्द गिर्द जो भी मसाइल हैं, इर्द गिर्द जितने भी बुरे हालात हैं, तो आपके पास एक चॉइस है कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं, आप उसमें से मीनिंग क्या लेते हैं, क्या मतलब देते हैं, उसको क्या नाम देते हैं। यानी इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की कि मैंने उसमें से कैसे मीनिंग निकाला, और उस सारे टेन्योर में उन्होंने अपने इर्द गिर्द के जो साथी थे उनको भी जब ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने देखा कि सर्वाइव उन लोगों ने किया जिन्होंने अपने उस मुश्किल हालात में से भी मीनिंग तलाश किया कि मेरी सफ़रिंग का भी कोई मतलब है, मुझे इसको कैसे डील करना है, ये मेरे पास, इंसान के पास चॉइस होती है। तो ये बात जब डिस्कवर की गई तो उन्होंने बाद में बहुत सी किताबें भी लिखी और अपनी थेरेपी उन्होंने इंट्रोड्यूस जो कराई लोगो थेरेपी के नाम से, कि मीनिंग अपनी सफ़रिंग में से भी निकालना, अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उसमें से भी कोई ना कोई मतलब निकालना, उसमें से भी कुछ सीख लेना, उसको भी अपॉर्चुनिटी समझना। तो ये बेसिकली स्ट्रेस को मैनेज करने का पहला अकीदा होना चाहिए कि जब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेसर आता है, कोई भी टेंशन आती है, तो ये जो हम बिल्कुल रद्द अमल पहला देते हैं कि ये कोई मेरे ऊपर कोई अज़ाब है, ये कोई मुझे सज़ा मिली है, ये अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है, ये जनरल हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो ये होते हैं कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ। ये एक ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स भी होता है कि जैसे एक माँ है, वो कभी भी अपने बच्चे को इम्तिहान में फ़ेल होता नहीं देखेगी, वो हमेशा पास होता देखेगी। तो अगर अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान आया है और वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो यकीनन कोई ना कोई हमें पास ही देखना चाहता है इस सिचुएशन में। तो हमें कुछ कोशिश करनी है कि उस इम्तिहान में पास होने। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है जो आपको देने की ज़रूरत होती है। सो इसको प्रोएक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं।